हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लें। इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको अगर दूसरे रूप में अगर देखें तो दूसरा स्टेटमेंट है इसी का ही, वेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ओवर ए बॉडी द बॉडी ऑल्सो अप्लाइज सेम फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर सेम फोर्स अप्लाई करेगी, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी बॉडी बी भी ए पर फोर्स अप्लाई करेगी। ये तो हो गया स्टेटमेंट की बात। अब इसमें थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब जैसा कि स्टेटमेंट से क्लियर है, द एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए। एक्शन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी and reaction is the force applied by the body on the source of the force। एक्शन क्या है, जो कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, और रिएक्शन क्या है, जब बॉडी फोर्स लगाती है उस सोर्स पर जहां से बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है। सिंस द एक्शन एंड रिएक्शन आर on different bodies, they do not cancel each other। अगर एक ही बॉडी पर दो फोर्स अगर लगे इक्वल एंड अपोजिट, तब तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है केस, जो जो फोर्स हैं वो डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं। मीन्स एक बॉडी पर एक्शन का फोर्स लग रहा है, दूसरी बॉडी पर रिएक्शन का फोर्स लग रहा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, फ्लाइंग ऑफ ए रॉकेट। फ्लाइंग ऑफ ए रॉकेट। अब इसके बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी कि रॉकेट क्या होता है। रॉकेट में क्या होता है कि फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो वो फ्यूल जो है गैस में कन्वर्ट होकर के बहुत हाई स्पीड से पीछे की तरफ वो निकलता है। तो उससे क्या होता है कि मोमेंटम क्रिएट होता है। तो गैस बाहर निकलती है तो वो रॉकेट पर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम डालती है और रॉकेट आगे बढ़ता है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है क्या, इसमें एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन इसमें ये है, द एग्जॉस्ट गैसेस गिव्स द बैकवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट। रिएक्शन क्या है, रॉकेट स्टार्ट्स मूविंग, रॉकेट आगे बढ़ता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हिटिंग द वॉल बाय हैंड। हिटिंग द वॉल बाय हैंड। हम अपने हाथ से अगर किसी दीवार पर जोर से मारे तो क्या होता है, हमारे हाथ में पेन होगा, दर्द होगा, जबकि हम मार रहे हैं दीवार को, लेकिन दर्द हमको हो रहा है। ऐसा क्यों, हाथ से हमने दीवार पर फोर्स लगाया, वी अप्लाइड फोर्स ऑन द वॉल बाय आवर हैंड। एंड जो दीवार है, वाल है, दैट अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हैंड। दीवार हमारे हाथ पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। जितना जोर से हम दीवार को मारेंगे अपने हाथ से, उतनी ही जोर से दीवार का फोर्स हाथ पर पड़ेगा और हाथ को पेन होगा। इट इज आई थिंक क्लियर। सो हिटिंग द वॉल बाय हैंड, इसमें एक्शन क्या है, इसमें हैंड अप्लाइज फोर्स ऑन द वॉल, दिस इज एक्शन,
रिएक्शन क्या है? वॉल अप्लाइज द फोर्स ऑन द हैंड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन इक्वल अमाउंट। अब थर्ड एग्जाम्पल लें, बोट इन द रिवर। बोट इन द रिवर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नदी में हम देखते हैं कि बोट कैसे तैरती है। जब आदमी नाव उसके पतवार को, पानी को धक्के मार के पीछे ठेलता है, पीछे की तरफ पानी को करता है बाई अप्लाइंग द फोर्स, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पानी जो है, वाटर जो है, वो बोट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है और बोट आगे बढ़ती है। इसमें एक्शन क्या है? एक्शन ये है, मैन अप्लाइज फोर्स इन वाटर। रिएक्शन क्या है? वाटर अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बोट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, गन एंड बुलेट। हम देखते हैं कि जब फायर करते हैं किसी गन से, तो गन बहुत जोर से पीछे की तरफ आती है, यानी जो फायर करता है उसको धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें एक्शन क्या है? बुलेट फायर होती है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन है, उससे गन पीछे की तरफ आती है। अगला एग्जांपल, बॉल ऑन द ग्राउंड। ये था गन। पांचवा, बॉल ऑन द ग्राउंड। बॉल ऑन द ग्राउंड। हम जानते हैं, रोज खेलते हैं, कोई बॉल अगर मान लिया हम ग्राउंड में जोर से ऊपर से नीचे मारे तो बॉल ऊपर की तरफ उठती है। इसमें एक्शन क्या है? बॉल अप्लाइज फोर्स ऑन द ग्राउंड, ये तो एक्शन हो गया। और इसका रिएक्शन क्या होता है? ग्राउंड अप्लाइज फोर्स ऑन द बॉल, जिससे कि बॉल जो है ऊपर की तरफ उछलती है। ठीक है, और भी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, जब कोई आदमी अगर चलता है तो वो क्या करता है? ग्राउंड में पीछे की तरफ फोर्स लगाता है अपने पैर से, और ग्राउंड क्या करती है? वो आगे की तरफ हमको धकेलती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो हम समझ गए होंगे कि इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसके एग्जाम्पल से ये हम समझ गए कि किस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाउ इट वर्क्स। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम और टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और इसमें भी कुछ और डिटेल में जाएंगे। थैंक यू।